बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस अहम वीडियो में हम जो वर्कशीट है उसको बनाने का तरीका सीखेंगे कि वर्कशीट हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि वर्कशीट की लाइनें उसको स्पेसिंग का हमें पता होगा तो हम अच्छे तरीके से सही लफ्ज़ की बनावट उसको बनावट में ला सकते हैं। तो एक चीज़ आपने जो काबिल गौर है आपने उस पर फोकस करना, वो ये है कि जिस कलम के साथ जिस आप मार्कर के साथ या कलम का, जैसे ये देखें 605 है, अगर आपने 605 के साथ लिखना है तो आपने इस हिसाब से इसके अढ़ाई कात की स्पेस पे लाइनें लगानी है। अगर आपने इस कलम के साथ लिखना है तो इसके हिसाब से आपने इसकी जितना इसके कत की चौड़ाई है इस हिसाब से 2.5 कत आपने इसका स्पेस रखना है लाइनों के दरमियान। जैसे हम इस कलम के साथ प्रैक्टिस शीट बनाते हैं तो आपने इसको 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का जोड़ के आप इसको एक लाइन लगाएं। इसके बाद इसको हाफ कर दें। ये देखें यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है ये अढ़ाई का इधर रह गया, अढ़ाई का इधर रह गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं। एक यहाँ पे, इसके बाद एक यहाँ पे, और एक ही हम नीचे इसी के हिसाब से अढ़ाई कात के हिसाब से लाइन लगा लेते हैं। तो ये देखें हमारी जो लाइनें हैं वो तैयार हो गई हैं कि हमने इस कलम के साथ कैसे लिखना है। ठीक है, कि इस कलम के साथ जब लिखेंगे तो वर्कशीट कैसे तैयार होगी। तो जैसे हम कोई लफ्ज़, जैसे स्वाद है या सीन है, जैसे हम स्वाद लिखते हैं तो ठीक है, स्वाद लिखते हैं तो इसका हमने देखना है कि ये लाइन में पूरा लफ्ज़ की जो बनावट है उसकी किस हिसाब से लाइनें होंगी तो ये लिखा जाएगा सही तरह। जैसे हम सीन लिखते हैं, सीन शीन लिखते हैं जैसे, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये आपको आइडिया हो गया कि ये जो लाइनें हैं इसकी स्पेस कितनी रखनी है। ठीक है, अगर हम 605 मार्कर के साथ वर्कशीट पे काम करते हैं या बनाते हैं तो ये इस मार्कर के हिसाब से आपने लाइनें लगानी हैं। जैसे 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे हमने इसका अढ़ाई कत लिया, उस हिसाब से हमने इसकी लाइनें लगाई। ऊपर भी
और इस तरह इसी के बेस पे हमने लाइनें लगाई। ठीक है, तो अब देखें कि जो उतना ऊपर वाला जो लाइनें लगाई हैं ये इसकी स्पेस ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि डाई कत जो 605 का स्पेस इतनी बनती है, उसका कत चूँकि छोटा होता है तो इस तरह की ये छोटी स्पेस ज़्यादा कम होगी, इसी तरह ये ज़्यादा। अब हम लिखेंगे जैसे मार्कर के साथ लिखते हैं स्वाद। ठीक है, या सीन और शीन लिखते हैं। ठीक है, तो देखें कि ये इसका डाई कत जब ये तैयार की वर्कशीट तो इसको ये लिखा जाएगा, सही लफ्ज़ बनेगा। अगर ये कॉलम के साथ लिखेंगे तो अगर हम इसके ये लाइनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यहाँ पे जैसे जब हम फ़र्ज़ करें लिखते हैं स्वाद लिखेंगे तो ये ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये ज़्यादा नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने अगर लाइन को फॉलो करना है तो ये ज़्यादा नीचे आ जाएगा। जैसे अगर हम शीन भी यहाँ पे लिखते हैं तो देखें ये भी जो लफ्ज़ जो है ये भी इसकी ये शेप नहीं सही बनेगी। इसी तरह अगर हम मार्कर के साथ नीचे लिखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए इसको लाइनों को फॉलो नहीं करेगा, ये तो फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये भी नहीं सही होगा। तो इसलिए आपको समझाने का ये मकसद है कि जब आपने लाइनें लगानी हैं तो अढ़ाई कत की स्पेस पे आपने इसको रखना है और लाइनें लगानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।